रुचित भाई आपसे जरा ट्रेडिंग कॉल्स की कर रहे हैं शुरुआत, जरा जल्दी से बताइएगा आज की ट्रेडिंग कॉल्स। डिब्बी जी, दो स्टॉक्स है, दोनों ही खरीदारी की साइड है, बट फोकस हमारा सिर्फ फिलहाल लार्ज कैप स्टॉक्स पे है, क्योंकि जैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सेलिंग हो रही है वहां पे रिस्क अभी भी काफी ज्यादा लग रहा है। सो हम सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें से एसबीआई एक स्टॉक है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। रिसेंट करेक्शन के बाद प्रीवियस स्विंग लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है एसबीआई में। सो एसबीआई को खरीदारी करने की सलाह है 710 के स्टॉप लॉस से 750 तक के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और विद इन द हैवीवेट सी एनटीपीसी दूसरा स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। सो आइडियली ये भी स्टॉक में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है कि जहाँ पे प्राइस ने नया लो बनाया या स्विंग लो के आसपास है, पर आरएसआई हायर बॉटम बना रहा है। सो आई थिंक मोमेंटम पर्सपेक्टिव से हमें लग रहा है कि ये कुछ चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स है जिनमें एक अप मूव करंट लेवल से आ सकता है। एनटीपीसी 300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, 312 के अराउंड के टारगेट से, बट एक्चुअली थोड़ा मूव ऑलरेडी पिछले 10 मिनट में स्टॉक में आ चुका है। सो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 318 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन, अच्छी बात है। शुक्ला जी आपकी तरफ से आज की कॉल्स। डिम्पी जी और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। सो दोनों ही बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। सबसे पहला रिकमेंडेशन है जेएसडब्ल्यू स्टील। कि मार्केट के इतने गिरने के बाद भी यहाँ पर इस स्टॉक में स्टेबिलिटी बनी हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील में। सो हमें इसको बाय करना है और हम करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 960 का। और जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट इसमें आ रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में वो आ रहे हैं 1030 तक के। तो 955 का स्टॉप लॉस है और 1030 का टारगेट है। सेकंड जो स्टॉक है वो है सुंदरम फाइनेंस। तो आज यहाँ पर हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। और ये निचले स्तर से यहाँ पे एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में भी रिकवरी बनी रहेगी। तो हम सुंदरम फाइनेंस को बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो आ रहे हैं वो 5100 के आ रहे हैं और हमें 4470 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ठीक है, अच्छी चीज़ ये लग रही है कि ज़्यादातर बाय कॉल्स आ रही हैं और बहुत ही सिलेक्टिव और बेहतरीन कॉल्स आ रही हैं, जैसे शुक्ला जी ने भी आपको दी और रुचित जैन भी आपको एनटीपीसी वगैरह के बारे में बता रहे थे। ये डिफेंसिव और एग्रेसिव का कॉम्बिनेशन में कॉल्स हैं। तो आप चाहें, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मैं बोलूँगा भले ना लेना, आप एवरेज अभी जल्दी ना करना। लेकिन नहीं है और आप बहुत लकी हो आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर इसके अंदर आप ट्रेड करोगे तो शायद आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाएंगे। राजेश सर आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार है, आप भी बता दीजिए। बाय साइड के ही स्टॉक है डिम्पी जी। पहला स्टॉक है हिंडाल्को। ये स्टॉक को देखें तो पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और अब 50 डे मूविंग एवरेज को भी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन के एक अर्ली साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट रिकवर होंगे तो हिंडाल्को में एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख सकता है। 630 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 598 का। दूसरा सिमिलर पैटर्न है बर्जर पैंट में भी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पिछले 10-12 दिनों से स्टॉक ने जो प्रीवियस लो बने थे उसको कंफर्टेबली डिफेंड किया हुआ है और डेली वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अवेटेड है। अपसाइड के टारगेट 505 तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 482 के आसपास। तो ये हो गई हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कॉल्स। कुल मिलाकर 6 कॉल्स हैं आपके पास और सारी की सारी खरीदारी की, जिस लिस्ट में हिंडाल्को, बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियां शामिल है राजेश जी की तरफ से। जेएसडब्ल्यू स्टील, सुंदरम फाइनेंस का जिक्र हमने सुबह भी किया था, लक्ष्मीकांत शुक्ला की राय, और साथ ही रुचित का मानना है कि एसबीआई, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स पर खरीदारी, और साथ ही फंडामेंटल टेक रोहन मेहता का, उनको कौन से सेक्टर्स पसंद आते हैं और बाजार में फंडामेंटल आउटलुक किस तरह का बनता हुआ दिख रहा है।